नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, बिहार में गिरने वाली है सरकार। यह महीना बिहार सरकार के लिए बहुत ही भारी है। इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जिस तरह से तल्खियां देखी जा रही हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें भी लगने लगी हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन सब के बीच जेडीयू ने मांझी के ऊपर बड़ा हमला बोला। जेडीयू विधायक ने निशाना साधते हुए कहा कि मांझी को जेडीयू सीरियस नहीं लेती है। यहाँ तक नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच इतनी ज्यादा तल्खी बढ़ गई है कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाजपा जेडीयू में इन तल्खियों के बीच अब मांग की गई है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके साथ ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बीजेपी जेडीयू के तल्खियों के बीच बड़ा बयान दे डाला है। क्या कहा है तेज प्रताप यादव ने, आपको उनका बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहां पिछले एक हफ्ते के अंदर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल दो प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर ही तीखे शब्दों का प्रहार कर रहे हैं। शराबबंदी मामले पर दोनों नेताओं के यानी दोनों दलों के स्टैंड में काफी फर्क भी देखने को मिल रहा है। सम्राट अशोक के बहाने अलग खिचड़ी ही पक रही है। इधर उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरने का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा कि भाजपा और जेडीयू अब एक दूसरे से दूर होने का बहाना ढूंढने लगे हैं। लेकिन इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा कर दिया है कि बिहार में सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बिहार के लिए यह महीना भारी है। जहां आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि भाजपा और जेडीयू में अब शराबबंदी पर ही घमासान मच गया है। खरमास खत्म हुआ नहीं कि खेल शुरू हो गया। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। यह रगड़ा झगड़ा बता रहे हैं कि बिहार की सरकार जल्द जाने वाली है। यह महीना भारी पड़ेगा। शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, वे सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ रहे हैं। सारी बीमारियों की एक ही दवाई है, सरकार की विदाई। राजद ने सीएम नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से और अब कितना जलील होंगे, अंतर आत्मा को जगाएं और कुर्सी छोड़े। उनका कहना है कि सांप नेवलों की लड़ाई में कुछ बचा नहीं है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को राजनीतिक रूप से नंगा करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के अंदर मान सम्मान बचा हो तो वे अंतरात्मा की आवाज सुने और कुर्सी छोड़े। राष्ट्रीय जनता दल सभी बातों को भूलकर सहारा देने को तैयार है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नालंदा के शराब मामले में कल जिला प्रशासन की मिली भगत की बात कही थी। अब तो जायसवाल ने इशारों में एक अणे मार्ग खाली कराने की धमकी दे डाली है। उनका कहना है कि एक अणे मार्ग स्थित जिसका आवास है, वो आवास मुख्यमंत्री जी का है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच अब गाली गलौच वाली भाषा में बातचीत हो रही है। बिहार की 13 करोड़ जनता की लड़ाई और भलाई के लिए तेजस्वी यादव तैयार है। नीतीश कुमार अपनी अंतर आत्मा को जगाइए। राजद सभी बातों को भूलकर सहारा देने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी मामले में नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी के समर्थन में उतरते हुए जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग कर दी है। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून पर विचार करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लिया, वैसे ही इस कानून को नीतीश कुमार को वापस ले लेना चाहिए। मांझी का कहना है कि शराब पर इतनी बार बोल चुके हैं कि अब इस बार बोलना बेईमानी लगता है। नालंदा ही नहीं, और भी जगह पहले मौतें हुई हैं। हम बोलेंगे तो इसे भारतीय जनता पार्टी या कुछ और लोग दूसरी बात समझ जाते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए समीक्षा करना ही उचित होगा। हालांकि जेडीयू का कहना है कि जीतन राम मांझी को हमारी पार्टी या सरकार सीरियसली नहीं लेती है। जहां जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बयान देते हुए कहा कि मांझी जी कब क्या बोल देंगे इसका ठिकाना नहीं रहता है। उनकी बातों को न तो हमारी पार्टी और न ही हमारी सरकार ही गंभीरता से लेती है। मीडिया में बने रहने के लिए जीतन राम मांझी लगातार
ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। उनका कहना है कि कभी जीतन राम मांझी ब्राह्मण को गाली दे देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी शराबबंदी के खिलाफ बोल देते हैं। उनकी बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। न तो हमारी पार्टी और न ही हमारी सरकार जीतन राम मांझी के बातों को नोटिस पर लेती है। उनका कहना है कि सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव लाए या ऐसे ही रहने दे, हम उनके साथ हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों से हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि वहीं बिहार में शराब से मौतों पर सीएम नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं। अब चिराग पासवान का कहना है कि राष्ट्रपति शासन जरूरी है। जी हां, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी उसी तेजी से अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रही है। नालंदा में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी, इस घटना के बाद विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार एकदम से अलग थलग दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने बयान देते हुए कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। वहीं अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। चिराग पासवान ने शराब कांड में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। उसी दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस घटना के लिए शासन प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए चिराग का कहना है कि इस मामले में मरने वालों परिजनों को कोई मदद नहीं मिली है, केवल राजनीति हो रही है। इसी दौरान चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग भी कर दी। वहीं तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साहब ने शराबबंदी वाली ढोंग की आड़ में खून पीने का धंधा शुरू किया है। इसके बाद उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम बोलकर आपको बता नहीं सकते हैं। हालांकि वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि लुटता बिहार, पिटता बिहार, जहरीली शराब से मरता बिहार। हालांकि जहरीली शराब मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच भी तल्खी बढ़ती हुई देखी जा रही है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी जेडीयू पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। जी हां, संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लगातार जेडीयू पर हमला जारी रखा है। साथ ही उन्होंने जेडीयू नेताओं को मर्यादा में रहने की भी चेतावनी दे डाली है। जायसवाल का कहना है कि गठबंधन एक तरफा नहीं चलेगा। जेडीयू का यही रवैया रहा तो भाजपा की तरफ से भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भाजपा के भी बिहार में 76 लाख कार्यकर्ता हैं। भाजपा को भी जवाब देने आता है। संजय जायसवाल ने पोस्ट में लिखा कि चलिए माननी जी, यह समझ में आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। यह एक तरफा अब नहीं चलेगा। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच चाहे जहरीली शराब का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव का मामला हो, लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को उत्तर प्रदेश में झटका दे दिया है, जिसके बाद जेडीयू ने अकेले लड़ने का निर्णय ले लिया। बता दें, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को आंखें दिखा रही है, उसी तरह यूपी चुनाव को लेकर भी जेडीयू बीजेपी अलग थलग दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू के चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि हमारी पार्टी की सब जगह शाखाएं हैं। अभी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें भी लोगों ने इच्छा प्रकट की थी कि ये तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का काम है, अलायंस या अलग लड़ने के संबंध में पार्टी के लोग निर्णय लेंगे। बता दें, यूपी में 200 सीटों पर लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके ही वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनकी बीजेपी से कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद ही कयास लगाए जाने लगी कि बीजेपी और जेडीयू की राहें बिहार में भी जुदा हो सकती है, क्योंकि केसी त्यागी ने ऐलान करते हुए कह दिया कि यूपी में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि जाति जनगणना पर भी भाजपा से नीतीश के सुर नहीं मिल रहे हैं। जाति जनगणना कराने की मांग पर अड़े राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में जाति जनगणना हो। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। उनकी बात को राजद कांग्रेस की तरफ से समर्थन भी मिल चुका है। बस भारतीय जनता पार्टी ही इस मसले पर अलग थलग दिख रही है। अब उत्तर प्रदेश को लेकर बिहार एनडीए में किचकिच देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समीकरण टूटा है,
है। अब उससे माना जा रहा है कि क्या बिहार में भी अब एनडीए की सूरत बिगड़ सकती है। वहीं इन दिनों बिहार में जेडीयू और भाजपा के बीच एक और बात को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। इसकी मूल वजह लेखक दया प्रकाश सिन्हा को दी गई पद्मश्री वापस लेने की जेडीयू की मांग है। बीते कई दिनों से जेडीयू नेता सिन्हा को दिया गया सम्मान वापस लेने की मांग को लेकर मुहिम छेड़े हुए है। पार्टी चाहती है कि पीएम मोदी यह सम्मान वापस लेने की पहल करें। सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है। इसे लेकर जेडीयू काफी खपा है। हालांकि वहीं जायसवाल का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पद्मश्री सम्मान को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने की मांग करना पूरी तरीके से बकवास है। उन्होंने कहा कि हमने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई हुई है। बिहार सरकार को चाहिए कि इस एफआईआर के दम पर सिन्हा को गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा दिलवाए। इसके बाद चाहे जो बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की मांग कर सकता है।